गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस से हम संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करते आए हैं और पिछले वीडियोस में हमने संज्ञा प्रकरण के 10वें सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का अध्ययन किया। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसी से प्रायः क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। आज हम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के अनुसार हमने पढ़ा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान व्यय यत्न आदि समान होते हैं उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, अर्थात वे आपस में सवर्ण संज्ञा कहे जाते हैं। आज हम उसके आगे वाले सूत्र अनूदित सवर्ण से च प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। यह सूत्र अपने पूर्ववर्ती सूत्र का पूरक सूत्र है। देखिए आप इस वीडियो क्लिप में, यह सूत्र सवर्ण संज्ञा करता है। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से उपस्थित होता है कि सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? सवर्ण संज्ञा। यह अपने पूर्ववर्ती सूत्र का पूरक सूत्र है। तो यह अपने पूर्ववर्ती सूत्र का कौन सा सूत्र है? पूरक। जो बातें तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र में छूट गई, उसी की पूर्ति ये वाला सूत्र करता है। इसीलिए इसे अलग से लिखा गया है, अनूदित सवर्ण से च प्रत्यय। देखिए सूत्र में, सूत्र के अनुसार हम इसका अर्थ देखते हैं। इसमें दो शब्द हैं, नंबर 1 अण, दूसरा उदित। अण और उदित, अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण और उदित, उदित से तात्पर्य उत प्लस इत, जहाँ पे उ की इत संज्ञा हुई हो। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण और जहाँ पर किसकी इत संज्ञा हुई हो? उ की इत संज्ञा हुई हो। तो यहाँ पर दो चीज़ों का कथन किया गया है कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण और जहाँ किसकी इत संज्ञा हुई हो? उ की इत संज्ञा हुई हो। ऐसे वर्ण आपस में सवर्णस्य क्या कहे जाते हैं? सवर्ण कहे जाते हैं, अर्थात वे अपने सवर्णों की संज्ञा का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। एक शब्द और है इस सूत्र में, अप्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है विधान, विधान यानी कहना, जिसका कथन किया गया हो। तो अप्रत्यय का अर्थ ये हुआ कि जिसका कथन नहीं किया गया। अब हम इसका संपूर्ण अर्थ करेंगे कि जिसका विधान नहीं किया गया हो, अर्थात जिसका कथन नहीं किया गया हो, ऐसे अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और उदित वर्ण अपने तथा अपने सवर्णों की संज्ञा का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। एक बार आप पुनः इसके अर्थ को देखिए आप वीडियो क्लिप में देखेंगे नीचे। प्रत्यय का अर्थ है जिसका विधान किया जाए और अप्रत्यय का अर्थ है जिसका विधान नहीं किया गया हो। तो सूत्रार्थ ये हुआ कि जिसका विधान नहीं हुआ हो, ऐसा अण प्रत्याहार और उदित वर्ण अपनी तथा अपने सवर्णों की संज्ञा का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। अपनी तो कराते ही हैं, साथ में अपने सवर्णों की संज्ञा का भी क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। अब जैसा जब हमने माहेश्वर सूत्रों की विशेषताएं पढ़ी थी, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अण प्रत्याहार दो बार बनता है। एक तो अ इ ऊण ऊपर वाले नकार से और एक अ इ ऊण के बाद नीचे ह य वरट लण इस पर बाद वाले नकार से। तो अण प्रत्याहार कितने बार बनता है? 2 बार। सभी स्थलों पे अण प्रत्याहार में मात्र 3 वर्ण आते हैं, अ इ और उ। किंतु केवल इसी सूत्र के अंतर्गत, कौन से वाले सूत्र के साथ? इसी अंतर्गत अनूदित सवर्ण से च प्रत्यय, इसके अंतर्गत अण प्रत्याहार के अंत कितने वर्ण आते हैं? 14। तो अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, तो आप टिक करोगे 3, अ इ और उ। और अगर आपको कोष्टक में सूत्र दिया जाए अनूदित सवर्ण से च प्रत्यय के अनुसार अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन या आंसर होगा 14। इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि इस सूत्र के अंतर्गत अण प्रत्याहार में बाद वाले नकार का ग्रहण किया जाता है। देखिए वीडियो क्लिप में, यहाँ पर ही अण प्रत्याहार में बाद वाले नकार का ग्रहण होता है, अन्यत्र सभी जगह अण प्रत्याहार में पहले वाले नकार का ग्रहण होता है।
अतः यहाँ पर अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 14 वर्ण। अब 14 में से नंबर 1 अ, ई, उ, री, ये अपने 18 भेदों का बोध कराएंगे। तो ये अ भी अपने 18 ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ई भी 18 ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उ भी 18 ह्रस्व दीर्घ प्लुत और री भी 18 ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। 18 भेदों का बोध कराएंगे। री, ए, ओ और आई, औ ये अपने 12-12 भेदों का बोध कराते हैं। क्यों? क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता तथा ए, ओ, आई, औ ये दीर्घ स्वर हैं तो इनके ह्रस्व नहीं होते, तो 6 कम हो जाते हैं। तो ये पांचों वर्ण 12-12 भेदों का बोध कराते हैं। तथा य, व और ल अपने दो, क्योंकि ये व्यंजन है इसीलिए स्वरों के 3 भेद होते हैं और व्यंजनों के मात्र 2 भेद होते हैं। तो ये केवल अपने 2 भेदों का बोध कराते हैं, अनुनासिक और अनअनुनासिक। अब 2 वर्ण और बचते हैं, र और ह। चूंकि र और ह ऊष्म वर्ण है और र अलग है, तो यहाँ पर एक संस्कृत में उक्ति प्रचलित है, एक न्याय प्रचलित है कि रेफो ऊष्माणाम सवर्णान भवन्ति, कि रेफ र ऊष्म श, श, स, ह, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर किससे काम है? केवल ह से। तो र और ह के कोई भी सवर्ण नहीं होते हैं, इसलिए रेफ और र और ह अपने किसी भी सवर्ण का बोध नहीं कराते हैं। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले 14 वर्णों में से अ, ई, उ, री 18, री, ए, ओ, आई, औ 12 तथा य, व और ल 2 भेदों का बोध कराते हैं। तो ये तो बात हुई थी अण प्रत्याहार की। अब बात करते हैं हम उदित की। देखिए, उदित से तात्पर्य है जहाँ पर उ की इत संज्ञा हुई हो, छोटे वाले उ की। तो व्याकरण शास्त्र में 5 वर्ण कु, चु, टू, तु, पु, ये पांचों क्या माने गए हैं? उदित माने गए हैं। यहाँ पर उ की संज्ञा हो जाती है तथा ये अपनी तो संज्ञा ही बताते हैं। जैसे कु है, कु से तात्पर्य केवल क से नहीं है, कु से तात्पर्य पूरे क वर्ग से, क, ख, ग, घ, ङ। उसी प्रकार च, चू, च, छ, ज, झ, य, टू, ट, ठ, ड, ढ, ण, तू, त, थ, द, ध, न, पु, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार ये पांचों वर्ण अपनी तथा अपने सवर्णों की संज्ञा का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। अगर ये अपनी संज्ञा का बोध नहीं कराते तो जब हम पढ़ते हैं अकुह विसर्जनम कंठ, तो वहाँ पर हम कु से तात्पर्य पूरा क वर्ग लेते हैं, ना कि क। अगर नहीं कराते तो वहाँ पर पाणिनि को पूरा लिखना पड़ता कि अ और पूरा क वर्ग का उच्चारण करना पड़ता। इसीलिए व्याकरण को लाघव करने की दृष्टि से कुछ नियम बनाए गए हैं। तो वहाँ पर हम कु से तात्पर्य केवल क न लेकर पूरे क वर्ग से लेंगे। तो इस प्रकार व्याकरण शास्त्र में 5 वर्ण उदित माने गए, कु, चु, टू, तु, पु। ये न केवल अपनी अपितु अपने वर्ग में आने वाले सभी वर्णों की संज्ञा व्यक्त करते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। देखिए कि जैसे इको यंची सूत्र के अंतर्गत, कौन सा सूत्र? यण संधि का प्रथम सूत्र इको यंची, इक के स्थान पर यण आदेश का विधान किया गया है। इस सूत्र का अर्थ है इक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो इक के स्थान पर किसका आदेश का विधान किया गया है? यण का। यहाँ पर अच और इक इन दोनों का विधान नहीं किया गया, अर्थात न अच को बताया गया कि कौन से अच होने चाहिए, न इक को बताया गया कि इक में कौन सी ई होनी चाहिए, छोटी या बड़ी। तो इनमें से किसी का भी विधान नहीं किया गया। तो यहाँ पर इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री, ली, ये वर्ण आते हैं। अगर ये अपने 12-18 भेदों का बोध नहीं कराते तो देखिए सुधि प्लस उपास्य, दीर्घ ई तो एक प्रत्याहार में है ही नहीं, फिर इस ई के स्थान पे यह कैसे होता? ऐसे ही वधु प्लस अलंकार, यहाँ पर दीर्घ उ भी नहीं है तो उ के स्थान पे वह कैसे होता? तो ये सभी वर्ण अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अपनी तथा अपने सवर्णों की संज्ञा का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। ये इसका उदाहरण है। आई थिंक सूत्र थोड़ा सा कठिन है, परंतु आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसे वापस से रिपीट कर लेते हैं।
छोटे से टाइम में देखिए। नंबर 1 सूत्र, अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय कौन सी संज्ञा करता है? सवर्ण संज्ञा। नंबर 2 बात, अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले और उदित वर्ण अपनी तथा अपने सवर्णों की संज्ञा का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 14, जिनमें से अ ई उ री 18, री ए ओ ऐ औ 12 तथा य व और ल 2 भेदों का बोध कराते हैं। उदित, अब बात करते हैं हम उदित की। उदित उसे कहते हैं जहाँ पर किसकी इत संज्ञा हुई हो? छोटे ऊ की इत संज्ञा हुई हो। व्याकरण शास्त्र में कु चु टू तु पु ये 5 वर्ण उदित माने गए हैं। ये पांचों वर्ण अपनी तथा अपने सवर्णों की संज्ञा का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, जिससे ही हम कु के अंतर्गत पूरा क वर्ग लेते हैं, चू के अंतर्गत पूरा च वर्ग। और इसका उदाहरण है, देखिए इको यणची। यहाँ पर इक के स्थान पर यण आदेश किया गया है। यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि कौन सा इक होना चाहिए और कौन सा अजपरे होना चाहिए। इन दोनों का ही विधान नहीं किया गया। अतः जब सुधि प्लस उपास्य या वधु प्लस अलंकार इन दोनों में दीर्घ ई और दीर्घ उ के स्थान पे य और व होता है तो ये एक प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आते। अगर एक प्रत्याहार के वर्ण अपने सवर्णों की संज्ञा का बोध नहीं कराते तो इनके स्थान पर भी य और व नहीं हो पाते। इसीलिए ये न केवल अपनी अपितु अपने सवर्णों की संज्ञा का भी क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इससे आगे के सूत्रों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।